स्वीडन से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। ये हम पहुंच गए हैं जी जर्मन का पोर्ट है। यहाँ पे हम उतर के यहाँ से हम आगे का सफ़र तय करने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं YK ट्रक किंग। वेलकम टू स्वीडन। मैं इस टाइम हूँ स्वीडन के अंदर। आप बताइए क्या टाइम हो रहा होगा। अभी टाइम हो रहे हैं जी रात के 11। ऐसे लगता है कि शाम को 4-5 बज रहे हैं। ये कंपनी ओपन होनी है 7 बजे, लेकिन मैं 7 बजे से पहले आ गया हूँ। पार्किंग कहाँ पे लगाऊं? अनलोडिंग तो हो गई हमारी, लेकिन कंपनी ऐसी जगह पे है ना, स्वीडन के अंदर जितनी भी कंपनी है मैं घूम रहा हूँ ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी है। ये कंपनी थी बिल्कुल सिंपल। अंदर घुसे हैं, रैंप बता दिया, लगा है, गाड़ी खाली की, कोई ज़्यादा सेफ्टी की चेकिंग नहीं है। सिंपल सिंपल काम था, कर लिया सारा। अब जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। स्वीडन के अंदर भाई ट्रेलर नहीं है, ट्रेलर की ट्रेन है। एक ये और एक ये, बहुत लंबे लंबे ट्रेलर हैं। जितने भी ट्रेलर यहाँ पे आते हैं ना, सब के सब बड़े ट्रेलर हैं। और यहाँ पे जो है ना रैंप, जो है ना रैंप की थोड़ी सी कंडीशन चेंज। आपको रैंप दिखाता हूँ, न्यू रैंप है ये। पहले मैं जाता हूँ ऑफिस, उसके बाद आपको दिखाता हूँ रैंप आके। ये जो है ना रैंप है, नए तरीके का है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसका मुझे पता नहीं है कैसे काम करता है, लेकिन चेक करता हूँ इसको। अभी मैंने गाड़ी लगानी है। ये पूरा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है भी कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। ये मैं चला के आता रहा हूँ ना, शंटर। स्वीडन के अंदर काम करने का भी अपने ही एक नज़ारा है। यहाँ पे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। नैरो रोड हैं, लेकिन सादे रोड हैं। मैं बड़ी सिटी पे तो कहीं गया नहीं हूँ, अभी तक काम कर रहा हूँ अंदर ही अंदर, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। लेकिन आपको फुल एक्सपीरियंस दूंगा कि यहाँ पे काम करने का कितना मज़ा है और क्या है। मौसम बहुत अच्छा है। और जो रात हो रही है ना यहाँ पे, मेन बात जो रात हो रही है ना, रात कोई 2-2.5 घंटे की रात है। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही होता है। कल रात को मैं 3 बजे उठा हूँ, मेरी आँख खुली है, तो मुझे पता था कि यहाँ पे कम रात होती है। तो मैंने ना पर्दा खींचा, देखा तो ऐसा दिन था। रात को 3 बजे भी ऐसा दिन था। मेरी गाड़ी लगी हो वहाँ पे। मैं अभी जाता हूँ, अपने उठाता हूँ रेफरेंस नंबर, उसको अगेन से देना है।
शीशे वाली गाड़ी का यही मज़ा है कि यहाँ पे पार्किंग जो है ना बड़ी मज़े की और आराम से लग जाती है। मुझे खोलने हैं डोर पीछे, पार्किंग होगी अपनी सीधी। डोर खोल के आता हूँ। साथ वाले गाड़ी वाले ने इतनी जोर से पीछे गाड़ी मारी है ना, हिल हुई है। अब मैं आपको रैंप दिखाता हूँ कि पीछे रैंप कैसा है। ये है जी रैंप। ये पहला रैंप है मेरे साथ जो मैं इसको एडजस्ट करूँगा, लेकिन कैसे करना है वो बाद में देखता हूँ। पहले देख लेता हूँ गाड़ी का लेवल कि रैंप के साथ लेवल कैसा है। लेवल तो है गाड़ी का बिल्कुल परफेक्ट, टायर ऊँचे हैं, लेवल ठीक है इसका। अब जी नया चैलेंज है कि इसको कैसे करना है। मुझे लगता है बड़ा आसानी होगा। ये तो आसान है यार, बहुत आसान है। इसको धकेलना पड़ेगा आगे। लगाना कहाँ है इसको? उस टायर के पीछे। ओके, अभी आगे आ। ग्रीन लाइट जल गई है। बहुत आसान था खोलने के लिए भी। इसका लॉक है ना, ये अभी लॉक लगा हुआ है, इस साइड से खुलेगा। इसको खोल के चेक करता हूँ कि खुलेगा कैसे। हाँ ठीक है यार, आसानी से खुल जाता है। ओके, ग्रीन लाइट जल चुकी है। वहाँ पे भी रेड आ गई है, ये भी रेड, वो भी रेड। स्टार्टिंग में मुझे ना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान है। गाड़ी तो अपनी लग गई यहाँ पे पार्किंग, सीधा करके रिवर्स आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता रहा था ना, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना यहाँ पे, ऐसे लंबी गाड़ियाँ, अपना जो काम है ये हो गया कंप्लीट। जितनी बड़ी टेंशन लग रही थी यार, उतनी तो थी नहीं। अब गाड़ी का डोर बंद करते हैं और चलते हैं जी पीछे। लोडिंग होने वाली है जी वॉशिंग मशीनें। ये है जी फोर्क लिफ्टर जिससे इसने लोड करना है। ये लोड है जी जो अभी लोड हो रहा है। लोडिंग हो गई और लोड किया हुआ है मैंने फ्रिज। अब एक मैंने बार लगा दी थी, उस पैर नहीं रखना है इसके ऊपर, देखो कांटे का निशान बना हुआ है। शुरू में मुझे लगा कि ये ना बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये क्यों नीचे आ गया? इसको तो नीचे नहीं आना चाहिए था। वेट इसलिए ज़्यादा हो गया, क्या हुआ? इसको चेक करता हूँ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अभी दूसरी जगह पे। खोल दे भी माई, खोल दे, हमें भी जाने दे। जाऊं, रुको, क्या करूं? चलो जा। अब जिस दिन छुट्टी होगी ना तब ट्राई करूंगा। अगर मैं यहाँ पे रह गया तो, और अगर काम भी यहीं पे रहा तो फिर तो काम हो सकता है, फिर कुछ ना कुछ हाथ लग सकता है। मुझे क्रॉस कर रहा है, ओवरटेक। चाचू वो इसका स्टीयरिंग तो उस साइड पे, जैसे पाकिस्तान का स्टीयरिंग नहीं है दूसरी साइड पे, ये इसका स्टीयरिंग भी मेरी साइड पे है। इसको टिपर दूंगा। आजा भी चाचू, आजा, पीछे गाड़ी है। जिस तरह से आगे ट्रेलर जा रहा है, पीछे एक छोटी कार आ रही है, वो भी इसी कलर की है। ये आ गई, देखो सेम कलर मैच करता है। पार्किंग। ये पार्किंग ऐसे मिलेगी, ये छोटी पार्किंग लगी हुई है ना ऊपर, ये ट्रेलर ऐसी छोटी पार्किंग है। ये भी है, ये भी। वो पार्किंग तो बड़ी मज़े की थी, लेकिन मेरे पास लोड जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है। पूरे फ्रिज लोड किए हुए हैं, वॉशिंग मशीनें लोड की हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी के बाहर जाके रुकूंगा। कल मैं इस जगह से गुजरा था और एक भाई बहुत खड़े हैं, बहुत हैं, कोई एक दो नहीं है, बहुत कैटेगरी के हैं। जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है। रुक गया रेस्ट कंप्लीट करने के लिए, 45 मिनट की रेस्ट पूरी, उसके बाद निकलेंगे। वो पार्किंग ठीक है, इसके पीछे भी मैकडॉनल्ड है। क्या है, मैं ढूंढ रहा हूँ पानी देख के आता हूँ कि यहाँ पे पीने वाला पानी है कि नहीं है। कल मैं एक जगह पे रुका था, वहाँ पे तो यार मुझे पानी की कोई जगह नहीं मिली भरने वाली। मैं भी घूमता रहा हूँ। अभी एक दूसरी जगह है, वहाँ पे देखता हूँ, शायद ही मुझे कोई मिल जाए जगह, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि पानी वाली जगह मिलेगी। हो सकता है कि इसके अंदर हो।
और आगे पीछे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मुझे और मिलेगी। यहाँ से तो हमने डीज़ल फिल अप कराना है, लेकिन अभी मेरी गाड़ी का डीज़ल फुल है। ये देखा कितना बड़ा ट्रेलर है, आगे भी इतना बड़ा और पीछे भी ट्रेन के जैसा लंबा। ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा भी लंबे हैं, 3 भी हैं, मतलब कि 1, 2 और उसके पीछे 3। स्वीडन के अंदर ज़्यादातर मैंने यही देखा है। कम से कम भी अगर इसकी सैलरी हुई ना तो 4500-5000 भी मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा सैलरी होगी स्वीडन के अंदर। लेकिन अभी तक ना मुझे 3-4 दिन हो गए, मुझे कोई एशियन, कोई इंडियन, कोई ऐसा कोई बंदा मिला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई नहीं मिला। पार्किंग जो है ना बहुत आसान पार्किंग है, बहुत ही आसान, इजी। कोई नया भी ड्राइवर हो ना तो क्या परेशान नहीं होता कि यार गाड़ी घुसानी कहाँ से है। मुझे लगता है यहाँ से काम नहीं बनेगा। क्या चेक करना चाहिए। ओह शिट, शॉप पे घुस गया हूँ, लेकिन अपना जो वॉलेट है ना, वॉलेट मैं भूल आया हूँ गाड़ी के अंदर। अपना काम नहीं बना जी। पानी की जगह तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। इस जगह पे ना मैंने चाइना वाले बहुत देखे हैं, बहुत हैं चाइना वाले। ये एक पार्किंग थी, अभी तो चाचा लगा के खड़ा है यहाँ पे यूनिट। असल में ना ये जो काम है ना, ये काम बहुत अच्छा है, ये वाला। ये देखो ये ट्रेन लेके जा रहा है ना इतनी बड़ी गाड़ी है भाई साहब, इतनी बड़ी, वो भी फ्री गो। इतने छोटे छोटे रोंडा बोर्ड हैं, कैसे हैंडल करते होंगे। सब कुछ हैंडल हो जाता है यासिर, जब आप करोगे ना काम यहाँ पे तो इस तरह की गाड़ी मिलेगी ना, फिर आप भी कर लोगे हैंडल। ये सामने है जी मैकडॉनल्ड, लेकिन मैकडॉनल्ड मेरे किस काम का, जबकि मैं खाता ही नहीं हूँ। यार लगी है मुझे बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ही ज़्यादा। ओए अभी खाते हैं जी खाना। मैं खाना खाता हूँ, 45 मिनट की रेस्ट पूरी कर रहा हूँ और फिर ड्राइविंग टाइम मिलेगा। यहाँ से 28 किलोमीटर है, कंपनी के बाहर जाके पार्किंग लगाऊंगा। कल जो है ना मेरी अनलोडिंग है ना, कल 11 बजे की है, 12 बजे की। हो सकता है कि कल 7 बजे डोर नॉक करूँ, भाई जल्दी खाली करो। स्वीडन के अंदर पेट्रोल पंप जो है ना बिल्कुल रोड के ऊपर नहीं है, थोड़े से पीछे करके हैं, लेकिन आसानी है, जगह मिल जाती है पार्किंग लगाने की। अगर आप थोड़ा इधर इधर करके भी पार्किंग लगा ले तो कोई इशू नहीं है। मुझे अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन पार्किंग बहुत कम। आपको थोड़ा पहले से ही पार्किंग ढूंढनी चाहिए, लेकिन पार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। तो शहजादे प्रॉब्लम है नहीं बिल्कुल पार्किंग की, पार्किंग ठीक मिल रही है। काम का भी इस टाइम मुझे आ रहा है जी मज़ा। स्वीडन के अंदर सही बता रहा हूँ, स्वीडन के अंदर काम का मज़ा आ रहा है। रोड छोटे हैं, लेकिन मैं जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ ना, कंपनी है जी बिल्कुल छोटी छोटी और सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सिटी के अंदर जाओ, पार्किंग ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आता। यहाँ पे काम करने का ना बड़ा मज़ा आ रहा है तो मेरा तीसरा दिन, और हर रोज़ लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग भी हो रही है। लेकिन कोई हेडेक है ना, हेडेक नहीं पड़ रहा सर के ऊपर। हेडेक इसलिए नहीं पड़ रहा यार, सीधी सीधी जगह है, पार्किंग के अंदर आओ तो सीधी सीधी जगह। अब यहाँ पे मैं जो खड़ा हूँ ना, मेरी ये जगह देखो, ट्रक की पार्किंग है सामने और मैं ऐसे सीधी करके लगा के खड़ा हूँ। लेकिन जो बड़ी गाड़ी वाला है ना, उसको उस रैंप से निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रुका। अगर मैं रुकता भी सही ना, बस ये निकल जाती ना, बस के आगे करके थोड़ी सी लगा देता, क्योंकि लंबी गाड़ियाँ हैं ना, ये गाड़ी के लिए मुश्किल नहीं है। जैसे मेरी गाड़ी है, इसके लिए मुश्किल नहीं है। जो डबल ट्रेलर है ना, वो ट्रेलर जो है ना वहाँ से नहीं निकलेगा। पार्किंग की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इशू है। जाओ जी जाओ जाओ, ये देखो, वो हो क्या सीन है भाई। सच्ची बताऊँ, इनकी गाड़ियाँ देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं एक एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ कि यार क्या कमाल की गाड़ियाँ हैं और किस तरह से ये हैंडल करते होंगे। मैं ये नहीं देखता कि ये कैसे चला रहे होंगे, मैं अपना सोचता हूँ कि यार जिस दिन आपका नंबर आया तो आप क्या करोगे। लेकिन मैं फिर तसल्ली देता हूँ कि यासिर, जब ये भी नहीं चला लेता था तो ये भी चला रहे हो, जब ये नहीं चला सकते सोचो जब इसके अंदर जाओगे तो ये भी हो जाएगा। तो डर नहीं लगता। कहते हैं कि सोच बड़ी हो, काम बड़ा होना, तो कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगती। मुश्किल तब लगती है जब हम अपने माइंड में ये सोचते हैं कि यार ये नहीं होगा, तब होगा ही नहीं। लेकिन आसान है, बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और आप भी कर सकते हैं। यार ऐसा क्या मुश्किल है, आप नहीं कर सकते? यही तो सबसे आसान है। स्पीड इसकी नहीं है, थोड़ी सी लंबी कटेंगे भाई। मिरर देखने हैं पीछे को, पीछे टायर ना चले जाएँ, कहीं सिटी में फंस ना जाएँ, साइन देखने हैं, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीट पे बैठ के कार तो कोई भी चला लेता है, ये समझो कि कार ही है, बस थोड़ी सी बड़ी है, बाकी कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
45 मिनट की रेस्ट मेरी शुरू हो गई है। ये जो प्याला है ना, ये जो कप है, ये कप जो है ना यहाँ तक आएगा। ये देखो नीचे 45 मिनट भी लिखे हुए हैं और मेरे अभी 17 मिनट हो चुके हैं। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि बस वाला और मैं जो खड़े हैं ना गलत जगह पे खड़े हैं। इन गाड़ियों के लिए टर्न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बस वाले काका निकल जाओ आप, मैं भी फिर थोड़ी ब्रेक करके आगे कर लेता हूँ। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि सिंगल हैं, जैसे कि मेरे पास है। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना सारी डबल हैं। फीमेल चला रही हैं डबल, मेल चला रहे हैं डबल, सब की सब डबल। मैं कहता हूँ यार दे मोटा पैसा, हम भी ये टेंशन लेने के लिए रेडी हैं, हम भी चलाएंगे ये गाड़ी। जा रही है बस। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे करके खड़ी करता हूँ, क्योंकि जो डीजल स्टेशन पे आएगा ना उसके लिए थोड़ी टेंशन हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है बस वाला निकल गया तो मुझे यहीं पे रुकना चाहिए। मैं नहीं आगे करूँ, आगे करके थोड़ी सी कर लेता हूँ, नहीं तो ये ना हो कि मेरा पूरा काम ख़राब ही ना हो जाए। पहले तो इसको ठीक कर यासिर। अब गियर लगा, जल्दी से आगे करके ना फिर ब्रेक लगा दूंगा, ताकि जो पीछे गाड़ियां हैं ना मेरी रेस्ट टूटी तो नहीं है। नहीं टूटी, नहीं टूटी। थोड़ी सी आगे की है ना, जल्दी जल्दी आगे करके करो। टूट गई ना कर यासिर, 0 पे आ गई। नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ यार 0 पे आ गई, 0 पे आ गई रेस्ट। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, बच गया। ऊपर लग गया था अदर वर्क, अदर वर्क लग गया था, फिर जल्दी जल्दी रेस्ट दबा दी है। एच आ गया ना, अभी फिर से शुरू हो गया है। मतलब कि प्याला हमने टूटने नहीं दिया यार। आ गए हैं कंपनी की अनलोडिंग की जगह पे। रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या करनी है यहाँ पे? टच, इंग्लिश, क्या बोल रहा है? पर्ची भी निकल आई है और डोर भी खुल गया है। कहते जी चलें जी वेटिंग रूम पे जाएं। जगह बड़ी तंग की हुई है इन्होंने। वेटिंग जोन कहाँ पे है? ये पार्किंग है, यहाँ पे जाना होगा। पीछे कुछ है नहीं, ब्रेक लगा यासिर। पीछे जगह भी बहुत ख़राब है, चेक करके आता हूँ। पीछे जगह है बहुत गंदी, ये ना हो गया गाड़ी पीछे खड्डे में। वाकई बड़ी जगह ख़राब है यार। ओए अल्लाह अकबर। ये भी चीज़ें अगर हमने चलाई ना तो ये भी सीखना पड़ेगा। देखा पीछे कुछ भी नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई स्टॉपर नहीं है, बस ठीक है। पार्किंग सही लगी हुई है, मुझे अब टेंशन नहीं है। अब मुझे कॉल आएगी या क्या आएगी, एक दफ़ा ऑफिस में जाके भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग टाइम जो है ना बहुत है ड्राइविंग टाइम। बहुत ही अच्छा सीन हो गया, अनलोडिंग भी हो गई है और मैंने भी कंपनी में नहा लिया है। अब नहा के जी पानी भर के आया हूँ स्वीडन से, कंपनी से पानी भर के। बहुत ही मीठा पानी है, पिया है तो गैलन पहली दफ़ा यूज़ की है, तो 20 लीटर की गैलन भरी है, 5 लीटर की एक और है। पानी बड़ा मज़े का था, मैंने पी के चेक किया है, लेकिन मैंने पीने के लिए ना गर्म पानी भरा है, फुल गर्म पानी। ठंडा हो जाएगा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो भी मर जाएंगे। लेकिन अभी गाड़ी निकालने वाले हैं, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन अभी गाड़ी थोड़ी फंसी हुई है पीछे। रिवर्स जाने देते हैं। ओके न्यूट्रल। अब पीछे हटा के आता हूँ बैरियर। अभी डोर ही बंद करने हैं बस। एक यहाँ पे भाई मिला है, वो है जी सीरिया का मेरे साथ काम करते थे दुबई में। अब वो यहाँ पे चला रहे सेंटर ये वाला। तो अरबी में बात की है, बड़ा मज़ा आया है। कहते पहले कहाँ काम किया? मैं क्या अव्वल ना शुगल ना दुबई। कहते कितना? मैंने कहा 10 साल। मैं उससे पूछा, मैं क्या वन मकान। पहले मैंने उससे पूछा, इंग्लिश में बात की। मैं बोला हाउ यू ब्रदर? कहता है गुड। मैं क्या वेयर आर यू फ्रॉम? कहता सीरिया। मैं कल अरबिक। कहता है या ऑफ कोर्स। ओके ब्रदर अस्सलाम वालेकुम।
तो बाद में अरबी में बात करी, आय हाय हाय, कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज वाला या अपनी कोई भी ज़बान हो ना, कोई भी ज़बान, तो मज़ा आ जाता है बात करके। अभी यार गाड़ी बाहर निकालूंगा, इसके ऊपर ये जो पर्ची निकाली थी ना आने के टाइम, इसके ऊपर साफ साफ लिखा है शहजादे हो जब बाहर निकलो तो ये बार कोड स्कैन करके निकलो। दोनों डोर खुल गए हैं, वो भी खुल गया और ये भी खुल गया। बार कोड स्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं मारता हूँ जी बाहर ब्रेक। ये जो ट्रेलर वाले रुके हुए हैं ना, यहाँ पे पार्किंग लगाता हूँ मैं। अगर आगे से भी पार्किंग ना मिली ना तो काम है जी पूरा ख़राब। ये गाड़ियाँ सारी फुल हो गई है जगह अभी तो, लेकिन एक चांस है मेरे पास, वो ये है कि मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं गाड़ी घुसाता हूँ अंदर से, वहाँ से वैसे ऐसे उस साइड से लेके आऊँगा। मैं करता हूँ ये काम, ये उसके पीछे लगाता हूँ उस गाड़ी के, जगह बहुत है। यहाँ से अंदर घुसा के ये साइड से। अबे काके देखो ना, एक पल में काम हो जाता है। मैं उस जगह पे जा रहा था लेकिन उस जगह पे आ गया ये वाला ट्रेलर। अब मुझे लगानी है पार्किंग, अब ये आगे जा खड़ी कर रहे हो काका, मैंने यहाँ पे पार्किंग लगानी है। ये देख उसके काम चेक करो। कहते हैं मैं यहीं पे रुकूंगा। भाई यहीं पे रुकेगा सही तो, लेकिन बता तो सही। अब मुझे कच्चे में उतरने के यहाँ पे मैं लगाऊंगा पार्किंग। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है लेकिन इतना भी नहीं है भाई, बहुत जगह है। ओके जी, बंद बंद, डबल इंडिकेटर बंद। जगह अपनी बन गई है भाई बेहतरीन। नहीं गाड़ी सीधी नहीं लगी, इसको सीधा करके ना थोड़ा इस साइड पे करके लगाता हूँ। ये दरख्त को क्या किया, ऊपर से कट कर दिया। लेकिन ये मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा हूँ और वाकई में स्वीडन के अंदर ऐसा ही है। ये अभी 11 बज रहे हैं रात को और ये सीन है। 2 दिन से मैं जब भी उठता हूँ ना, कपड़ा हटा के देखता हूँ कि भाई देखता हूँ कि रात ही नहीं हुई। 2 दिन से मैंने रात ही नहीं देखी, यही सीन है। अब मैं भी आज वेट कर रहा हूँ कि मैं भूल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ सेम सिचुएशन चल रही है। नहीं घुसता ये ना हो कि अंदर कुछ हो ना नीचे। और सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड के ऊपर और मैं भी हूँ इस टाइम रोड के ऊपर। इस टाइम हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टाइम हो गया, बहुत कंपनियाँ ज़्यादातर बंद हो गई हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से अपना काम ख़त्म करके सो जाते हैं। अब मैं भी यही काम करने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो नींद आती नहीं है बाहर। ये माइंड में होता है ना कि बाहर दिन है, लेकिन 2-3 दिन से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही क्योंकि मुझे नींद आ ही नहीं रही। मेरे माइंड में ये चल रहा है कि यार दिन है दिन है। तो अभी मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। अभी 11 बज गए हैं रात के और ये सीन है और रात हो ही नहीं रही। लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि भाई यहाँ पे काम करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम जो है ना, वेदर जो है ना बहुत अच्छा है। वेदर का तो भाई पूछो ही नहीं, जितना वेदर यहाँ पे मज़ा करा रहा है ना बिल्कुल। और गाड़ी मेरे पास है इस टाइम की वोल्वो, गाड़ी भी तगड़ी है, 3 एक्सल गाड़ी है। एक तो एक्सल का वेट ज़्यादा होता है, ऊपर से ये ना ये जब टायर स्लिप करता है तो ये टायर जो है ना सपोर्ट करने के लिए पीछे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बाद भी सैलरी वही हो। यहाँ पे जो ले रहे हैं वो 6000 यूरो ले रहे हैं भाई। सैलरी बहुत अच्छी है और मेरा भी ड्रीम है कि मैं अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करूँ, ऐसा बनाऊँ कि ताकि कुछ टाइम तक मैं भी ऐसी कंट्रियों में, नॉर्वे में, ऐसी जगहों पे काम करूं। लेकिन नॉर्वे में काम करना, नॉर्वे ये अपना स्वीडन, ये यूरोप के अंदर नहीं आता। यूरोप के अंदर 27-28 कंट्रियाँ आती हैं, वो यूरोप के अंदर है, लेकिन ये यूरोप के बाहर है। लेकिन इनकी एक अपनी पावर, एक अपनी वैल्यू है, तो इसलिए ये कंट्रियाँ भी कम नहीं हैं। तो मैं देख रहा हूँ जी खेतों को, सामने अभी निकला हूँ बाहर, स्पेशली आपको दिखाने के लिए निकला हूँ कि क्या सीन है बाहर। ये खेत हैं और ये हमारा सीन है। बस ये रात होगी, इतनी सी लाइट है और इतना सा दिन है।
ओके जी शहजादे, मैं तो अभी जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे सुबह काम पे निकलना है। वॉल्वो का ना ऑटो स्टीयरिंग फोकस बहुत अच्छा है। अब मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, ये ना लाइन के उस पार जा रही है ना इस पार आ रही है। ये अभी देखो थोड़ा सा भी कटिंग की है इसने। अरे हाली नहीं, बहुत अगे जाना सोनी है। At the roundabout, take the first exit. 3-4 दिन मुझे हो गया मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सच्ची बताऊँ मेरा दिल नहीं लग रहा। दिल किस लिए नहीं लग रहा यार, जिस कंपनी में भी जाता हूँ सुनसान, कोई बंदा नज़र नहीं आता। इस कंपनी में भी आया हूँ, कोई बंदा नहीं है। जिस कंपनी में भी जाता हूँ ना, ये देखो पूरा सन्नाटा, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बंदा नहीं है। ये मैं अगर हम लथवानिया से आते हैं ना, तो डेनमार्क और स्वीडन की जो फेरी है ना, वहाँ से उतर के उसके पास है कम से कम 120-30 किलोमीटर है कलमार सिटी वहाँ पे। तो मैं मोस्टली इसी जगह पे काम कर रहा हूँ। भाई मेरा दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। काम करने का मज़ा आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, सीधे सीधे रोड हैं, कोई मतलब कि झंझट नहीं है, लेकिन कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। अगर परमानेंट यहाँ पे काम करना पड़ जाए तो भाई इस साइड पे तो, सैड एरिया पे तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरी अभी लोडिंग है, मैं पेपर लेके आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ लोडिंग पे। बहुत सैडनेस है भाई यहाँ पे, बहुत सैडनेस है, कुछ भी नहीं है। लोडिंग अपनी हो गई है जी कंप्लीट। लोडिंग हुई है, वो वोल्वो को कार नहीं होती, कार के साइड डोर हैं। ये गराज है इसका। यहाँ से निकलना है बाहर। ये डोर हैं कार के, ये मैंने लोड किए हुए हैं। ये एग्जिट डोर खुल गया छपरे का। मुझे एग्जिट कहाँ से करना है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये एग्जिट डोर है। कहता है जी यहाँ से जाओ। अब मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा फेरी पे। फेरी यहाँ से 140 किलोमीटर है। फेरी के ऊपर जाके इसको लोड करना है। लोडिंग कल होगी फेरी के ऊपर। अभी मिलते हैं जी आपको जाके फेरी के ऊपर। शाम का टाइम मेरी उदासी का सबब बन जाता है हर रोज़, और यहाँ पे शाम के टाइम को नज़र ही नहीं आता। ये देखें जगह बिल्कुल खाली, घरों के बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा, और मैं भी बड़े सुकून सुकून से आराम आराम से जा रहा हूँ। रोड 80 का, स्पीड मेरी इस टाइम 30 की भी नहीं है। क्या करें यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वीडन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। उदासी, उदासी भाई उदासी। घरों के बाहर कोई नज़र नहीं आता, कोई बच्चा नज़र आ जाए, कोई भी नहीं। पर गाड़ियाँ साथ में भी गुजर रही हो ना, मुझे पता होता है इसने दूसरी लाइन में नहीं जाना। देखो अब आगे एक और कट आ गया, वो कट देखो। मेरी गाड़ी लोड है, मेरी बड़े सुकून से आराम से इसको हैंडल कर रही है। अब ये कट है, कट मुड़ रहे हैं अभी। ये क्या किया हुआ है इन्होंने? अच्छा रोड बंद किया हुआ है, बड़े तरीके का रोड बंद किया इन्होंने। ये रखे हुए तो टायर हैं। अच्छा सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए टायर रखे हुए हैं। सही बताऊं आज ना बहुत थका हुआ हूँ, अभी सोता हूँ यार। उई थक गया, थक गया। कागज सारे बन गए, वेट कर रहे हैं फेरी का। अब जा रहे हैं जी फेरी के ऊपर। टाइम अपना क्लियर हो गया, निकलते हैं। मैंने ये डॉक्यूमेंट लिए हैं और रूम का जो कार्ड है ना वो भी उन्होंने दिया है कि किस रूम में आपने जाके रहना है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जर्मनी के लिए निकलने वाले हैं। लगेंगे यहाँ से कम से कम भी 8-9 घंटे लगेंगे, 8-9 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 7-8 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। तो शाम को ये
8-7-8 बजे पहुंचेगी जाके। ये टर्मिनल के ऊपर आके हम रुक गए हैं, अभी लाइन लगी हुई है, कब तक ऊपर भेजते हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि 10 बजे की फेरी है, 10 बजे उसने निकलना है। तो अभी बैठ के हम देख रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं अभी। बड़ी क्लोज आए गाड़ियां लग गई हैं। यहाँ से जाना अब सीधा रूम में। पहले खाने का पता करूँगा कि खाना है कि नहीं है यहाँ पे। ये गाड़ी बड़ी उन्होंने बड़ी एल टैप करके लगाई हुई है। मुझे लगता है मुझे निकालने के टाइम मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। मुझे ये गाड़ी निकलेगी ना, मैं इसी जगह से ऐसे निकाल के चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी बिल्कुल सेंटर पे आ गई है। यहाँ से अभी गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर। चलते हैं रूम वाली साइड पे। गाड़ी को देखो कैसे लगाया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल घुमा दी है। लेकिन इसके लिए आसानी होगी निकलने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, इसने वायर निकाल के यहाँ पे खड़ी की, क्योंकि बिल्कुल ऐसी बन गया ना, वायर खींची जाती। जाने का रास्ता देख रहा हूँ कि जाने का रास्ता कहाँ से है। ये देखो कितनी अच्छी ग्रिप है। यहाँ से रास्ता नहीं होगा, गाड़ियों के अंदर से ही जाना पड़ेगा। ग्रिप बहुत अच्छी है, लुहा है लुहा। भाई रास्ता छोड़ा कहाँ है आपने जाने के लिए? थैंक यू। जगह नहीं है ना उसको, उसने बंद कर दिया मुझे देख के। मैंने उससे डोर पूछा कि मुझे एंट्री कहाँ से करनी है। कहता है आप कहीं से भी एंट्री कर लो, ऊपर जाओगे सब कुछ सेम ही है। 1 2 3 4 5 6 फ्लोर तो अभी यहीं से नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं। ओहो कितना बड़ा शिप है, आवाज़ देखो। ऊपर क्या है वो भी देख लेते हैं। अरे या अभी गिरने वाला था, पैर मेरा जो है ना वो अटक गया था। यहाँ से सीन और है, देखने का मज़ा भी हो रहा है यहाँ से। बहुत हैवी सिस्टम है, बहुत ही। ये लिखा हुआ है यहाँ से रिसेप्शन। एरर का निशान है, सीधे चलते जाओ और शिप देखते जाओ। आगे रिसेप्शन पे जाना है। बहुत शोर है, बहुत शोर है। यहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हैं ऊपर भी जा सकते हैं। मुझे जाना कहाँ से, मैं वो देख रहा हूँ। टिकट मेरी हाथ में है, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ भाई। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। दोबारा से वापस जाता हूँ, घूम के आता हूँ। हाँ ये लिखा रिसेप्शन। हेलो। Hello, brother. Hey, How are you? good. You? I'm good, thank you so much. Include in food or not? I don't know. Hey.
Han undrar om det är mat i hans biljett, jag vet inte. Ja. Hello. Hej, har du din biljett? You can check. No, no. A paper. Full paper? Yes. Just second, I give you. I have. Det var lite svårt med. This paper? Yeah, I can. I think one. No, you have no food. You And- see, this is zero here. You have no food. Okay, included. okay. Thank you so much. Thank you. खाना नहीं है कहता है जी खाना नहीं है, मुझे जाना है 3 के ऊपर। डॉक्यूमेंट उसको सारे दिखाए हैं, कहते हैं नहीं यार इस दफ़ा कोई खाना वाना नहीं है आपका, लास्ट टाइम जो आपने एंजॉय कर लिया वही बहुत है। चलें वेट करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं यार। ये सीढ़ियों से चला जाता हूँ। 3 नंबर जो है ना 3A नीचे है, डक 3 है नीचे। हेलो ट्वेंटी 26 ये कौन सा है 22 21 पहला कार्ड मेरा काम नहीं कर रहा था, अब दूसरा कार्ड लिया है। यहाँ पे यार इतनी सारी गेमें हैं शिप के अंदर, कौन कौन सी खेलें। ओहो क्या क्या गेमें हैं यहाँ पे। क्या है स्वीडन नाउ ओनली स्टार्ट, क्या क्या बोलते हैं ये। अच्छा जी ये लकी क्वीन है, ये पूरा पैसे लगा के जी पूरी गेम खेली जाती है यहाँ पे। क्वीन आप वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक़ है नहीं। किसी के ऊपर भी पैसा लगा सकते हैं आप। Mega roulette. क्वीन इंग्लिश में करते हैं इसको। यहाँ पे हम जिस नंबर के ऊपर भी पैसा लगाएंगे ना यहाँ से, मतलब कि मैं अभी लगाता हूँ जी रेड 16 के ऊपर, लेकिन वो कहता है क्वीन भी डालो ना, ऐसे थोड़ी ना है। 0 पॉइंट है आपके अभी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ओह शिट, ये रूम तो बहुत छोटा है, लेकिन अपने काम के लिए तो ठीक ही होगा ना। शावर ये वो सब कुछ अच्छा है। करते हैं जी रेस्ट। मैं कल रात को वो 3 घंटे सोया हूँ, बाद में सोया नहीं हूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो इसलिए अभी सोना ज़रूरी है। मेन हिस्सा यही है विजिट करने वाला ऊपर। चेयर के ऊपर लेटे रहें और ऐसा व्यू जो है ना देखते रहें। मैं इस टाइम बैठा हूँ, मुझे नज़ारे देख रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मज़े की चीज़ मेरे सामने आई है, वो आपको दिखाता हूँ। ये है कि ये नेटवर्क पाकिस्तान में काम नहीं आता, लेकिन यूरोप में काम आ रहा है। ये देखें मोबाइल के ऊपर अभी टेलीनार का ऑप्शन है, जो शिप की वाईफाई है ना। अब ये समंदर की जो वाईफाई है ना, उसमें ये कहता है कि आप पे करो, टेलीनार आपको ना यहाँ पे नेट देगा 12 यूरो का
मतलब कि आपकी जितनी शिप भी है ना, आपका जितना भी सफ़र है ना, 12 घंटे का 15 घंटे का आपकी फेरी है, तो उसके अंदर आपका ये नेट चलेगा। पाकिस्तान में ठीक चलता नहीं है टेलीनॉर का नेट, और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे पीछे बिल्कुल है जी इंजन, एक ये है और एक ये है। अंदर बैठ बैठ के ना थक गया हूँ बिल्कुल। अपनी गाड़ियों को चक्कर लगाने के लिए जा रहा हूँ। या माहौल बंद किया हुआ है। हाँ, ये बंद किया हुआ है अभी। मैंने सबसे बड़ी गलती की है, ट्रक से ना खाना लेके नहीं आया। मैं सोचा कि यहाँ पे खाना मिलता है ना, वो होगा, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं है। अभी भूख से मेरी हालत ख़राब है। ऑलमोस्ट मुझे 7 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, 7 घंटे हो गए, और कल शाम को खाया था, अभी तक नहीं खाया, और अभी लगी है मुझे फुल बटा फुल भूख। एक इंजन ये वाला है और एक ये वाला है। यार अगर यहाँ पे ना क्लोज है, ये है जी इनका रिसेप्शन, लेकिन जब तक खाना होता है, एंट्री होती है, तब तक तो होते हैं। अभी ये सब कुछ क्लोज़ हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी बंद है। मुझे लगी है फुल भूख, काम जो है ना ख़राब है। गाड़ी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अभी गाड़ी में जाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वहाँ से कुछ खाने को मिले तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कोई सीन नहीं है। चुप करके जा रहे हैं जी बाहर रूम में। मैं 3-4 घंटे से बाहर ही बैठा हूँ। ये जो लाइट है ना छोटी सी, ये ग्रीन होती है, वो बड़ी ज़ोर से जाता है। ओके, भूख लगी है यार, कुछ भी नहीं है खाने को। अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि मैं सोया था 3-4 घंटे के बाद, फिर आँख खुल गई थी। चलें यार, देखते हैं क्या होता है। अभी तो लंबा टाइम है और लंबा प्रोसेस है। अनाउंस हो गया है कि आ जाओ जी बाहर, अब 1 घंटा बाकी है। कहते हैं जो रूम की है या जो भी है वो दे दो, और कुछ टाइम के लिए रेस्टोरेंट जो है ना खुल जाएगा। अभी क्या फ़ायदा खुलने का, जबकि मैं खुद गाड़ी में चला जाऊंगा, मेरा तो खाना पड़ा है गाड़ी में। अब अपना सामान करते हैं रेडी, जो बिखरा पड़ा है। यार वो टॉवल अच्छा नहीं था, मैंने उसको यूज़ किया, लेकिन स्मेल थी, लेकिन मैं अपना लेके आया हुआ था टॉवल। लेकिन इसके साथ साथ ना, जिस रज़ाई के अंदर मैं सो रहा था ना, इसके अंदर भी मुझे थोड़ी सी स्मेल आई है। मतलब कि वो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया इसके अंदर। मैंने इसके आने के पहले ना इसके फीडबैक चेक कर रहा था ना, कोई फीडबैक अच्छे नहीं थे। बाकी तो वाश है, एवरीथिंग क्लियर है। ये भी गद्दा भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अभी पता नहीं स्मेल कहाँ से आ रही थी, और ये टॉवल यूज़ करते हुए बहुत ही स्मेल आई है, तो मैंने उसको छोड़ के मैं अपना टॉवल लेके आया था, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। अगर अपना ना होता तो फिर तो वो मजबूरी थी, लेकिन अभी अलार्म हो गया है। अब चाहते हैं जी बाहर आपको दिखाते हैं जी बाहर का व्यू। इस टाइम जो है ना और भी ठंडा हो गया होगा। बाय बाय जी रूम। कुछ चीज़ें अपनी भूल तो नहीं गया, बस ये देखिए ख्याल रखना है, कुछ भी नहीं अपना। चलते हैं बाहर। ये चेंज करने के लिए सामान बाहर पहले से ही आ गया, या तो वो रख के गई थी भी चेंज करना है, मैं पहले सो गया, हो सकता है ऐसा कुछ हो।
आ गए हैं जी अपनी गाड़ियों की तरफ। बारिश आती रही है क्या? इतना पानी। ये लाइन जो है ना फुल हो गई है। अभी हमें निकलना कहाँ से है? मतलब कि एक डोर तो ये वाला है। इस साइड पे देखता हूँ, इस साइड पे भी है कोई कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरी गाड़ी इसका मतलब है बिल्कुल लास्ट में निकलेगी, बिल्कुल एंड में, क्योंकि यही रास्ता है वापसी जाने वाला। ये गाड़ियाँ अगर यहाँ पर खड़ी हैं मुझे लगता है ये जाएंगे रिवर्स जाएंगी या रिवर्स ही जाएंगे, और कोई हल नहीं है इनका। यहाँ से रास्ता नहीं है। हेलो ब्रदर। कैसे हैं? कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान, इंडिया राजस्थान। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही गाड़ियाँ निकालनी कहाँ से इन्होंने। मैं इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूँ? बाकी निकलेंगे तो मैं भी निकल जाऊँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पानी इतना पानी खड़ा है यहाँ पे, कहीं स्लिप हो गए गिर ना जाऊँ, पहले एहतियात। मेरी गाड़ी इस गाड़ी के पीछे खड़ी है, ये वाली है जी अपन की गाड़ी। जाके टाइम चेक कर लेता हूँ कि कितना टाइम हुआ है और कितना बाकी है, क्योंकि जब आया था ना तब टाइम पड़ा था रेस्ट का, क्योंकि ड्यूटी स्टार्ट करके ही मैं आगे 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी लगा दी। तो जब ब्रेक मारी है तो उसके बाद फिर मुझे 9 घंटे चाहिए रेस्ट के, नहीं तो फिर ड्राइविंग टाइम नहीं मिलेगा। भूख लगी है, जब तक ये गाड़ियाँ खाली नहीं होती ना मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ। ओए होए परिंदे, इतना बड़ा यार, ये वहाँ से तो बड़ा छोटा लगता है। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं, बैठो आराम से। मेरी गाड़ी ऐसे निकलेगी, ऐसे। शूज़ तो उतारना पड़ेगा बाहर, क्योंकि हालत जो है ना बिल्कुल ख़राब है। शूज़ हो गया गीला, ऊपर लेके जाने वाला तो है नहीं। निकल के जा रहे हैं जी बाहर, फेरी करते हैं जी एंड। नेविगेशन, ओहो आराम से यासिर, आराम से। एग्जिट कहता है, इस साइड से एग्जिट है। एग्जिट इस साइड से। पहुंच गए अभी हम जर्मनी में। 400 meters, turn left. देख रहे हैं अभी कहाँ जाना है। ये पोर्ट से अभी निकल रहा हूँ मैं।
ये सारी गाड़ियां लोड होने के लिए खड़ी हैं, जो जर्मनी वापस, जो जर्मनी से आगे जाने वाली है ना, ये वो गाड़ियां। मुझे निकलना है सीधा सीधा बाहर अभी बस। मेरे लिए बहुत टेंशन बन जाती है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन टेंशन बहुत बनती है यार, क्योंकि डेली डेली नया काम होता है ना, नए तरीक़ेकार होते हैं, तो समझ नहीं आता काम। अभी सीख तो रहा हूँ, लेकिन टेंशन भी बहुत है। सिग्नल अपना खुला है, जल्दी जल्दी अभी भगाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।